नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा और आप लोग का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश्वर। दोस्तों, आज मैं बच्चों के दांत से संबंधित एक नए टॉपिक पे आप सबसे चर्चा करने वाला हूं। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे क्या होगा, मेरे चैनल से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वह है कि बच्चों के दाँत आजकल टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हैं। मेरे ओपीडी पे आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, वो उनका मैक्सिमम का सवाल ये होता है कि सर मेरे बच्चे के जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐसे रहेगा, क्या ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर हम इलाज करवाना भी चाहें तो कब से इलाज करवा सकते हैं। तो आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो को आप लोग के लिए बनाया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि आपके दाँत टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है जिसके कारण मैक्सिमम बच्चों के दांत आजकल टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। हम उसको क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं जिससे टेढ़े मेढ़े दांत ना आए। दोस्तों, अगर दूध के दांत जब आते हैं, 6 महीने से दूध के दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, दूध के दांत के बीच अगर स्पेसिंग है, दांतों में के बीच गैप है, तो अपने को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर दूध के दांत के बीच गैप है तो परमानेंट दांत में भी गैप आए, तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन कारण है दांतों के आगे पीछे होने का, उसमें सबसे पहला कारण है कि जब बच्चों के दूध के दांत समय से पहले ही झड़ जाते हैं। बच्चों के दूध के दांत 6 साल के बाद झड़ने स्टार्ट होते हैं और परमानेंट दांत आने स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब परमानेंट दांत आ रहे हैं और दूध के दांत है ही नहीं, पहले से झड़ चुके हैं, तो क्या होता है, परमानेंट दांत को बहुत ज़्यादा स्पेस अपने लिए मिल जाता है। इससे क्या होता है, परमानेंट दांत को आना होता है सीधा, लेकिन वो कभी आगे पीछे आ गए, कभी साइड टू साइड आ गए, ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके कारण दांतों में स्पेसिंग हो सकती है, दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो इनका मेन कारण है दूध के दांत का समय से पहले खराब हो जाना। दूध के दांत को इसलिए हमको बहुत अच्छे से केयर करना होता है, बच्चों के लिए ध्यान देना होता है कि वो टाइम टू टाइम ब्रश कर रहे हैं, मसूड़ों दांतों का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, ये पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। दूसरा कारण है दूध के दांत जब झड़ जाते हैं, जब 6 साल होता है तो दूध के दांत झड़ने स्टार्ट होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूध के दांत 6 साल के बाद भी अपने जगह में टिके हुए, मान सपोज हम एग्जांपल देते हैं, सामने के दांत वो 6 साल से झड़ने स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो टूटे नहीं हैं। लेकिन परमानेंट दांत को तो आना है, अब उसको जगह नहीं मिलता तो दांत के आगे पीछे जहाँ उसको जगह मिलता है वहाँ पर वो दांत आ जाता है, जिसके कारण क्राउडिंग हो जाता है, मतलब आगे पीछे हो जाते हैं पूरे दाँत। तो ये भी एक कारण है दाँत के आगे पीछे होने का। तीसरा कारण है थंब सकिंग। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, हाथ में जो आता है उसको चूसना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब कुछ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के जब हो जाते हैं, तब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देते हैं। अगर यही हैबिट में आ गया तो क्या होगा, हमारे दांतों के बीच स्पेसिंग आना स्टार्ट हो जाता है, फेशियल प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो ये थंब सकिंग भी एक कारण है दांतों के आगे पीछे होने का। चौथा कारण है माउथ ब्रीदिंग। अब आप बोलेंगे माउथ ब्रीदिंग या मुंह से सांस लेना, इसमें क्या गलत है। दोस्तों, कई बार होता है कि सर्दी की वजह से किसी कारण से नाक जाम हो गया तो बच्चे मुंह खुला रखते हैं और उससे सांस लेते रहते हैं। लेकिन अगर यही आदत हो गया, हैबिट में आ गया, तो क्या होता है, दांतों ऊपर के जो जबड़े होते हैं वो थोड़े से कॉन्स्ट्रिक्ट होना चालू होते हैं, जिससे हमारा फेशियल प्रोफाइल है वो भी चेंज हो जाता है, दांत आगे पीछे हो जाते हैं। पांचवा कारण है जब हम दोनों दांत के बीच जीभ को रखते हैं। कई बार बच्चे ऐसे रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसी को आदत बना लेते हैं। दोनों दांत के बीच जीभ को दबा के रख रहे हैं, अगर यही आदत बन गया तो दांतों के बीच स्पेसिंग या गैप आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिसके कारण हमारे दांत आगे पीछे हो रहे हैं। एक कारण और होता है जेनेटिक भी एक इसके लिए पीछे कारण है। जैसे माता पिता का दांत आगे पीछे, बच्चों में भी हो सकता है दांत आगे पीछे आए। बट उससे पहले जो कारण मैं बताया हूँ वो ग्रोइंग फेज के कारण दांत आगे पीछे होते हैं। अगर हम एज ए पेरेंट्स थोड़े से टाइम टू टाइम ध्यान दे दें हमारे बच्चों के ब्रशिंग के लिए, हमारे बच्चों के ओरल हाइजीन के लिए, तो हम इन परेशानियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए बेहतर स्माइल जरूरी है, अच्छे दांत सही हैं। लेकिन अगर दांत आगे पीछे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों के मानसिक विकास पर भी ये प्रभाव डालता है। बच्चे अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, अच्छे से खुल के हंस नहीं पाते। तो दोस्तों, ये सब परेशानी से अगर आप बचना चाहते हैं तो जो सावधानियां मैं आपको बताया हूँ, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। अगर दांत टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हैं,
ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस जानकारी को आगे भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।